बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट का इमिग्रेशन सिस्टम तबाह, कई घंटों के बाद भी निज़ाम बहाल ना हुआ। इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन बंद, रात 10 बजे तक का वक्त दे दिया गया। शहर आने और जाने वाली 30 बैनुल अक़वामी परवाज़ें मनसूख। एयरपोर्ट पर लगने वाली आग से मेन सर्वर का 25% डाटा जल गया, जबकि ब्लैक लिस्ट ECL में नामों वाले मुसाफिरों का 10 साल का मैनुअल रिकॉर्ड ज़ाया हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया है, जबकि वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ को इब्तदाई रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी किया है। लाहौर एयरपोर्ट का इमिग्रेशन सिस्टम तबाह हो चुका है, कई घंटों बाद भी निज़ाम बहाल ना हुआ। इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन बंद, रात 10 बजे तक का वक्त दे दिया गया है। शहर आने और जाने वाली 30 बैनुल अक़वामी परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। एयरपोर्ट पर लगने वाली आग से मेन सर्वर का 25% डाटा जल चुका है, जबकि ब्लैक लिस्ट ECL में नामों वाले मुसाफिरों का 10 साल का मैनुअल रिकॉर्ड ज़ाया हो चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने तहकीकात का हुक्म जारी किया, जबकि वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ को इब्तदाई रिपोर्ट पेश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गुर्दा माफिया के खिलाफ सरगर्म, गैर कानूनी ट्रांसप्लांट के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। FIA ने कच्चा रावी रोड से गैर कानूनी ट्रांसप्लांट करने वाला हस्पताल पकड़ लिया। शम्मा हस्पताल से 2 डोनर और 2 रिसीवर पकड़े गए, जबकि खारिया के इम्तियाज़ अहमद को 20 लाख में गुर्दा लगाया गया है। गैर कानूनी ट्रांसप्लांट के खिलाफ क्रैकडाउन का वफाकी वज़ीर दाखिला की तरफ से हुक्म। FIA ने कच्चा रावी रोड से गैर कानूनी ट्रांसप्लांट करने वाला हस्पताल पकड़ लिया। शमा अस्पताल से 2 डोनर और 2 रिसीवर पकड़े गए। खारिया के इम्तियाज़ अहमद को 20 लाख में गुर्दा लगाया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री का लाहौर गैरिजन का दौरा। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर लाहौर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। मादरे वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन के ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कोर हेडक्वार्टर आर्मी चीफ ने गैरिजन ऑफिसर से खिताब भी किया। अफसरान और जवानों को कौम के लिए खिदमात पेश करने, पेशा वराना महारत पर सराहा। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन में जिना लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी किया। दुश्मन कुव्वतें आवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि कौम की हमायत से इन तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। पाक फौज का हर सिपाही और ऑफिसर अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को अव्वलियत देता है। पाक फौज का हर सिपाही और ऑफिसर रोज़ाना की बुनियाद पर कुर्बानियाँ दे रहा है। बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा। शोहदा और उनके अहल खाना या इदारे की बेहुरमती करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। मनसूबा साजों, सहूलतकारों, मुजरमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ का कहना था कि इश्तियाल अंगेजियों का जवाब ना देने को हमारी कमज़ोरी, सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। हम इस पब्लिक लाइब्रेरी को बनाकर कायद की हुर्मत को दोबारा रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री का लाहौर गैरिजन का दौरा। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर लाहौर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। मादरे वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कोर हेडक्वार्टर्स आर्मी चीफ ने गैरिजन ऑफिसर से खिताब भी किया। अफसरान और जवानों को कौम के लिए खिदमात पेश करने और पेशा वराना महारत पर सराहा। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन में जिनाह लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। आवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, कौम की हिमायत से इन तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। पाक फौज का हर सिपाही और ऑफिसर अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को अव्वलियत देता है। पाक फौज का हर सिपाही और अफसर रोज़ाना की बुनियाद पर कुर्बानियाँ दे रहा है। मज़ीद कहा, बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा। शोहदा और उनके अहले खाना या इदारे की बेहुरमती करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। मज़ीद कहा, मनसूबा साजों, सहूलतकारों, मजलूमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इश्तियाल अंगेजियों का जवाब ना देने को हमारी कमज़ोरी, सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। हम इस पब्लिक लाइब्रेरी को बनाकर कायद की हुर्मत को दोबारा रोशन कर रहे हैं। जिना हाउस में शोहदा के बुरसा के एजाज़ में खसूसी तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की शिरकत। 9 मई पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से कहा गया, जबकि वतन और कौम से मोहब्बत करने वाला शख्स इस तरह के हमले का सोच भी नहीं सकता।
मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि दहशत गर्दों के सीने में दिल नहीं होता। जिन्होंने कायदे आज़म और शोहदा के तकद्दुस पर हमला किया वो सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं। घिनौना अमल करने वालों को मैं कौन होती हूँ छोड़ देने वाली। जो 9 मई को हुआ वो आज तक यहाँ दहशत गर्द भी नहीं कर सके। हमें कहा जाता है कि इन लोगों से बात करो, हम दहशत गर्दों से क्यों बात करें। जिन मर्दों ने जिन्होंने ये हमला किया पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात के ऊपर, जिन्होंने कायदे आज़म की यादगार पर हमला किया, जिन्होंने शोहदा की जो यादगारें हैं और जो उसके तकद्दस पर हमला किया, वो सख्त से सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं। और मुझे ये कहा जाता है कि एक खातून चीफ मिनिस्टर पंजाब आई है तो जो ख़वातीन 9 मई के क्राइम्स में जेलों में बंद है वो उनको छोड़ती नहीं। भाई मैं कौन होती हूँ उनको छोड़ने वाली। उन्होंने इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस मिट्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने ये इतना जो घिनौना अगर उन्होंने अमल किया है तो मैं कौन होती हूँ उनको छोड़ने वाली। आप तो ये कहते थे कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ किया गया है। आपके रिश्तेदारों को लोगों ने यहाँ बाहर देखा, लोगों को कॉल्स करते देखा कि आओ और मुल्की तनसीबात पर, दिफाई तनसीबात पर कायदे आज़म के घर पे हमला करो, और उन्होंने आपकी कॉल पे लब्बैक किया। ये बहुत, मैं पहले से कहती थी कि ये बड़ा 3-4 महीने इसकी बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग की गई, दहशत गर्दों से तरबियत दिलवाई गई इन लोगों को। मैंने ये दहशत गर्दों ने भी ये नहीं कर सके जो ये इन्होंने पिछले साल किया। आज मैं शोहदा की फैमिली से भी मिली हूँ, उनके वरसा से मिली हूँ, उनकी माँओं से मिली हूँ, उनके भाइयों से मिली हूँ, उनकी फैमिलीज से मिली हूँ, और यकीन माने मेरी आंखों में आंसू आ गए कि किस तरह से शोहदा की यादगारों को जलाया गया, नज़र आतिश किया गया, उनको डेसिक्रेट किया गया, उनको उनकी बेहुरमती की गई। मज़ीद हुकूमती तरजीही मनसूबे और सूबाई महकमों की डिमांड। पंजाब के आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का हजम 1100 अरब तक पहुँच गया। पंजाब असम्बली में 9 मई के वाक़े के खिलाफ करारदाद मंजूर। हुकूमती रुकन मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान ने ऐवान में करारदाद पेश की। अपोजिशन अरकान असम्बली की करारदाद के खिलाफ हंगामा आराई और नारेबाजी की गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हसन अली से। जी हसन अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब असम्बली ने सानिया 9 मई के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद जो है वो मंजूर कर ली। सानिया 9 मई पर करारदाद वज़ीर पार्लिमानी अमूर मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान ने जो है वो पेश की। करारदाद पेश करने के मौके पर हुकूमत और अपोजिशन के जो अरकान थे वो आमने सामने रहे, जबकि अपोजिशन अरकान नशिस्तों से उठकर स्पीकर डाइस के पास जो है वो पहुंच गए। अपोजिशन ने करारदाद की कॉपियां फाड़कर ऐवान में लहरा दी, जबकि हुकूमत और अपोजिशन अरकान में धक्कम पेल जो है वो भी देखने में आई। जबकि करारदाद का जो मतन है उसके मुताबिक 9 मई का दिलखराश दिन के जब शरपसंद नासिर जमात ने वतन अजीज़ के इदारों के खिलाफ सियासी लिबादा ओढ़कर हमला किया। जबकि करारदाद में ये भी कहा गया कि 9 मई को कौमी सलामती के इदारों और शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई। इसके साथ साथ बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रिहाइशगाह को नजर आतिश किया गया, जबकि वतन अजीज़ के साथ की साख को बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो भी की गई। जबकि दरखास्त जो करारदाद है उसमें ये भी कहा गया कि कौमी इदारों ने साजिश को नाकाम बनाकर मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया। ताहम ऐवान जो है वो मुतालबा करता है कि सानिया 9 मई के जिम्मेदारों दरान और मनसूबा साजों को कैसे किरदार तक पहुँचाया जाए। एजेंडा मुकम्मल होने के बाद पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। जी, 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है इजलास। हसन अली, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। लेस्को के मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन से वक्फे से बिजली बंद होने लगी। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई। जराये के मुताबिक नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से लेस्को के ग्रिड स्टेशन को बंद किया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद गर्मी में मुश्किलात का सामना है। जराये के मुताबिक लेस्को की तलब 3400 मेगावाट है, जबकि फराहमी 3100 मेगावाट दी जा रही है। लेस्को में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन की बिलिंग पर कड़ी शराइत आयद। कंपनी ने 1.5 से जायद नस्ब सिस्टम के एक्सपोर्ट यूनिट को बिलिंग का हिस्सा न बनाने का फैसला कर लिया।
सोलर पैनल से बिजली की बिलिंग पर चेक कोड लगा दिए गए हैं। ज़राए ने बताया कि चेक कोड लगने से मंजूर शुदा लोड के मुताबिक बिलिंग हो सकेगी। पॉलिसी के मुताबिक लेस्को में सार्फिन 1.5% तक सोलर सिस्टम नस्ब कर सकते हैं। ताहम मंजूर शुदा लोड पर 1.5% सिस्टम की बुनियाद पर चेक कोड लगाया गया है। लेस्को सार्फिन ने मंजूर शुदा लोड से जायद सिस्टम नस्ब करके बिजली की पैदावार शुरू कर दी है। इजाफी बिजली की पैदावार की वजह से लेस्को को खसारा होने के खदशात बढ़ने लगे हैं। सार्फिन ने मंजूर शुदा लोड पर सिस्टम लेकर इजाफी सोलर प्लेट्स नस्ब कर ली हैं। LDA को वसूलियों के अहदाफ में 35% खसारे का सामना। LDA को हुकूमत पंजाब की जानिब से भी खतीर फंड ना मिला। LDA को माली बहरान से निकलने के लिए सिर्फ सरकारी एराजी की नीलामी का सहारा रह गया। शोबा टाउन प्लानिंग भी अपने अहदाफ से पीछे है। DG LDA ने अफसरान को वसूलियों का हदफ 100% हासिल करने का टास्क सौंप दिया है। LDA को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के 6 अरब से जायद फंड्स ना मिल सके। फंड्स O&M बकिया तामीराती काम मुकम्मल कराने की मद में खर्च होना थे। फंड्स न मिलने से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी न हो सकी। बंद रोड मंसूबे का तामीराती काम भी फंड्स न मिलने से शदीद मुतासिर है। LDA 15 मई को ग्रैंड नीलाम आम पर प्रॉपर्टी बेच कर रेवेन्यू इकट्ठा करने का ख्वाब देख रहा है। LDA MNA MPH पैकेज के 2 अरब के फंड्स हुकूमत से लेने में नाकाम है। LDA में फैसला साजी हुकूमती अदम तवज्जुही की नजर हो गई। DG LDA की गवर्निंग बॉडी के असर-ए-नौ तश्कील की असम्बली पर 1 माह के बाद भी फैसला ना हो सका। गवर्निंग बॉडी की तश्कील न होने से LDA में फैसला साजी का अमल तातुल का शिकार है। ज़राए के मुताबिक LDA हुकाम ने इस हवाले से असम्बली हुकूमत पंजाब को गुज़श्ता माह इरसाल की थी। हुकूमत पंजाब से वाइस चेयरमैन LDA और मेंबर्स गवर्निंग बॉडी की तैनाती की इस्तदा की गई है। ताहम गवर्निंग बॉडी और वाइस चेयरमैन का ऐलान नहीं हो सका। वाइस चेयरमैन LDA और मेंबर्स गवर्निंग बॉडी की तैनाती सिर्फ वज़ीर आला का इख्तियार है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की मुलाकात में पाक ऑस्ट्रेलिया दोतरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, सेहत, तालीम, ज़राअत और सकाफ़त के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था पार्लिमानी रवाबत और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद होगा। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच से मुलाकात। किसान बोर्ड जमात इस्लामी के रहनुमा और डायरेक्टर फूड भी शरीक थे। मुलाकात में सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का कहना था कि तस्लीम करते हैं कि किसान गंदम बहरान पर मुश्किलात में हैं। ताहम हुकूमत की बराह रास्त हिकमत अमली किसान कार्ड के ज़रिए किसानों को फ़ायदा पहुँचाने में है। बिलाल यासीन का कहना था कि हुकूमत पंजाब 400 अरब का किसान कार्ड पैकेज ला रही है, जिससे किसानों को फ़ायदा होगा। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की ज़ेर सदारत लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी का इजलास, जुडिशल अफसरान की मुख्तलिफ इंतज़ामी अमूर का जायज़ा लिया गया। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की ज़ेर सदारत लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी का इजलास हुआ। अदालत आलिया के 7 सीनियर जजेस ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में जुडिशल अफसरान के इंतज़ामी अमूर के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शरीक हुए। मॉडल टाउन कचहरी के नोटिफिकेशन वकला के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमात का मामला। सुबह भर की वकला तंजीमें कल फिर हड़ताल करेंगी। लाहौर हाई कोर्ट में अर्जेंट केसेस के बाद अदालती बाइकॉट का ऐलान कर दिया। मॉडल टाउन कचहरी से मुतालिक नोटिफिकेशन और वकला के खिलाफ दर्ज मुकदमात में इंसदादे दहशतगर्दी दफात शामिल करने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। गुज़श्ता रोज़ GPO चौक में पुलिस की जानिब से वकला पर शेलिंग और गिरफ्तारियों के मामले पर वकला तंजीमों ने मुल्क की हड़ताल की कॉल दी थी। ताहम लाहौर हाई कोर्ट में 11:30 बजे तक मुकदमात की समाअत होती रही। पंजाब बार कौंसिल, लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार की जानिब से हाई कोर्ट बार में मुश्तरका इजलास हुआ। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून, सदर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट और दीगर भी शरीक हुए। वकला पर पुलिस शेलिंग और गिरफ्तारियों की मजम्मत की। पुलिस की मुआवनत से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली से मुताल्लिक़ इजलास सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने सदारत की। AIG पंजाब शहजादा सुल्तान और इकबाल हुसैन ने भी शिरकत की। इजलास में डायरेक्टर जनरल वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी अरशाद वहीद और महकमे के डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स भी शरीक हुए। पुलिस डिपार्टमेंट के बाहमी इश्तराक से पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016 पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से पुलिस मुलाजमिन और उनके अहल खाना की मुलाकात। IG पंजाब ने दरख्वास्तों पर अहलकारों को रिलीफ फ्राहम करने के अहकामात जारी किए।
आई जी पंजाब ने रावलपिंडी के कांस्टेबल इमरान खान की मेडिकल बिल्स की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ फ्राहम करने की हदायत की। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असगर खान की प्रमोशन ASI मोहम्मद रमजान की अहलिया की जानिब से खावंद की दरख्वास्त पर DIG स्टैब्लिशमेंट 1 को मेरिट पर रिलीफ फ्राहम करने का हुक्म दिया। रियाज मंसूर ट्रस्ट हस्पताल में थैलेसीमिया के आलमी दिन के मुनासबत से सेमिनार हुआ। मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। कासिम अली शाह ने कहा कि इंसानियत के नाते ज़्यादा से ज़्यादा खून अतिया करें। मंसूर ट्रस्ट हस्पताल में थैलेसीमिया के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार का इनकाद किया गया। मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह मेहमान ख़ुसूसी थे। तकरीब के आगाज़ में थैलेसीमिया के मरीजों पर मबनी ख़ुसूसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। कासिम अली शाह ने थैलेसीमिया वार्ड का दौरा किया और बच्चों से भी गुफ्तगू की। कासिम अली शाह का कहना था कि हमारा मकसद थैलेसीमिया से अगली नस्लों को बचाना है। हमारे यंगस्टर्स जो कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में बड़ा काम करना है, मेरी अर्जी है पहले छोटा सा काम करें, एक खून की बोतल दें, किसी की ज़िंदगी बचा लें। खबर नहीं है यही उनके लिए तोशा आखिरत बन जाए। रब्बना आतना फिर दुनिया से दुआ शुरू होती है, दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी मांगते हैं। मेरा कामिल ईमान है वो एक यंग बच्चा जो सेहतमंद है, एक खून की बोतल देता है, उसकी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। बानी रियाज मंसूर ट्रस्ट मुदस्सिर रियाज का कहना था कि मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा खून दें ताकि थैलेसीमिया मरीजों की मदद की जा सके, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें इस मोहलिक मर्ज से बच सकें। और वो बच्चे जिन्होंने सारी ज़िंदगी मोहताज रहना है खून का, दूसरों के खून का, और वो खून जो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, तो अपने बच्चों को इस तकलीफ़ में मुब्तला करने की बजाय अगर आइंदा के नए जोड़े शादी से पहले अपना एक दफ़ा टेस्ट करवा लेंगे तो सारी ज़िंदगी का उनको भी सुकून होगा और उनके बच्चे भी एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह का कहना था कि मैं रियाज मंसूर ट्रस्ट के शाना बशाना खड़ा हूँ। रियाज मंसूर ट्रस्ट में थैलेसीमिया सेमिनार में थैलेसीमिया मरीजों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खून डोनेट करने की अपील की गई। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद से बेसबॉल और साइकिलिंग फेडरेशन के वफ्द ने मुलाकात की। खेलों के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। बेसबॉल और साइकिलिंग के खेल से वाबस्ता शख्सियात के वफ़द ने कमिश्नर लाहौर से उनके दफ्तर में मुलाकात की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल मुआज़्ज़म खान, शहजाद भट्ट और अमजद नवाज़ खान मुलाकात में शरीक हुए। मुआज़्ज़म खान ने कहा कि कमिश्नर लाहौर की खेलों से मोहब्बत के बायस जल्द लाहौर डिवीजन में खेलों को फ़रोग़ मिलेगा। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की तरजीहात में बच्चों और बच्चियों के लिए यकसा मौक़ों पर मबनी खेलों का फ़रोग़ शामिल है। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर में PIFF वर्कशॉप 2024 का इनेकाद किया गया। तुलबा ने कसीर तादाद में वर्कशॉप में हिस्सा लिया। वर्कशॉप में हॉलीवुड से आए ट्रेनर्स ने लेक्चर्स दिए, जबकि फीचर फिल्म की शूटिंग, लाइटिंग, प्रोडक्शन के हवाले से क्लासेस दी गई। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जेम्स मैकमिलन और फिल्म प्रोड्यूसर सर लोइसा इस्किन ने शिरकत की, जबकि स्क्रीन राइटर सादिया अशरफ, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड NGO फायरो भी शरीक हुए। जबकि तुलबा का कहना था कि बैरून मुमालिक से आए ट्रेनर्स ने TV प्रोडक्शन के हवाले से बहुत रहनुमाई दी है। माओ के आलमी दिन की मुनासबत से बीकन हाउस वाल्टन कैंपस के ज़ेर एहतमाम तकरीब हुई। प्रिंसिपल तहमीना लोदी असातिज़ा की शिरकत नन्हे तुलबा माओ के साथ शरीक हुए। मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा भी लिया। से तकरीब सजाई। प्रिंसिपल बिकन हाउस वाल्टन कैंपस तहमीना लोदी समेत उस्ताजा की कसीर तादाद ने शिरकत की। रंगारंग मलबूसात पहने नन्हे तलबा अपनी माओ के हमरा तकरीब में शिरकत के लिए स्कूल पहुँचे और माओ को मदर डे विश किया। स्कूल इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया। कुकिंग, पेंटिंग और सिंगिंग के मुख्तलिफ मुकाबले हुए। बच्चों और माओ ने एक साथ हिस्सा लिया। प्रिंसिपल तहमीना लोदी ने कहा, कोशिश की है कि माओ और बच्चों को घर के बाहर ऐसा माहौल दें जहां माँ और बच्चे का ताल्लुक मजीद मजबूत हो सके। एक कंस्ट्रक्टिव कॉम्पिटिशन्स में एंगेज किया जिसमें पेंटिंग थी, उनको थीम दी और मदर एंड चाइल्ड जो है उसकी टीम बना के हमने डिफरेंट एक्टिविटीज करवाई। बच्चों का कहना था कि हम अपनी अम्मी का शुक्र अदा करते हैं जो हर वक्त हमारे साथ होती हैं। मेरी मामा मेरे से बहुत प्यार करती हैं and I love her so much। मेरी मामा मुझे चीजें खरीद कर देती है, मेरी मामा अच्छी है। हैप्पी मदर्स डे। आई लव यू, यू लव मी, वी आर हैप्पी फैमिली। हैप्पी मदर्स डे। आई लव यू, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड एंड यू ऑलवेज हेल्प मी एंड टेक केयर ऑफ मी। माओ की जानिब से बिकन हाउस इंतजामिया की काविश को खूब सराहाया गया। मदर चाइल्ड बॉन्डिंग के लिए इट्स वेरी गुड, अ ग्रेट एफर्ट बाय द स्कूल। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रमोट थिंग्स।
तकरीब के इख्तिताम पर मुकाबलात में फाते माँ और बच्चे की टीम को इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। बढ़ती लोड शेडिंग ने हाथ से बने पंखों की मांग में इजाफा कर दिया। गर्मी के सिताए लोग हाथ से बने पंखे खरीद कर हवा लेने पर मजबूर। हाथ से बने पंखों का रिवाज तो अब एक तरह से खत्म हो चुका, मगर बढ़ती लोड शेडिंग ने जहां शहरियों को नानी याद करवाई, वहीं दूसरी जानिब हाथ से बने पंखों की अहमियत को एक बार फिर से उजागर कर दिया गया। लाइट तो है ही नहीं इधर, नहीं समझे आप, बिल्कुल लाइट नहीं है इधर, 2-2 घंटे लाइट जाती है। गर्मी ने बच्चों बड़ों सभी का किया जीना महाल, तो शहरी हाथ से बने पंखों से हवा लेने पर मजबूर हो गए। लाइट नहीं है, इतनी गर्मी हो रही है, हम हवा ले रहे हैं हाथ वाले पंखे। गर्मी बहुत होती है, बिजली बहुत जाती है, इस पर के अच्छियां लगियां ने तो ले लिया ने। हाथ से बने फैंसी पंखों को कानों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की कढ़ाई करके शीशों और डोरियों से सजाया जाता है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के तूफान ने हाथ से बने पंखे भी महंगे कर दिए। बहुत गर्मी है, फिर साथ ही देखते ही ये पंखे मुझे बहुत जबरदस्त लगे, तो फिर मैंने बोला 1-2 दाना ले। कहते हैं चीजें पुरानी हो जाएं तो अपनी अहमियत खो देती हैं, लेकिन बिजली की बढ़ती लोड शेडिंग ने हाथ से बने पंखों की अहमियत एक बार फिर से बढ़ा दी। दौरे जदीद ने जहां बहुत सी रिवायतों ने दम तोड़ा, वहीं हाथ से बने पंखों का रिवाज भी खत्म होता दिखाई दिया। मगर अब बिजली की बढ़ती कीमतों और लोड शेडिंग के बाइस शहरी हाथ से बने पंखों से हवा लेने पर एक फिर से मजबूर है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त